हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक लैंडमार्क जजमेंट ऑन ऑर्डर 14 रूल सेकंड में। ठीक है, अगर आपने हमारी ऑर्डर 14 वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमने उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लॉ पॉइंट। लॉ पॉइंट ये जो बता रहा है हमें सबसे पहले कि हाई कोर्ट के पास पावर है टू डिटरमिन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सूट, चाहे वो जुरिस्डिक्शन कहाँ से अराइज हो रही हो, फ्रॉम द कॉज ऑफ द एक्शन। और ये पावर कहाँ से मिलती है? अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये जो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट है गाइज, ये आपने ऑर्डर 14 वाली वीडियो में भी देखा होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि प्रीलिमिनरी इश्यू ऑफ फैक्ट भी कहा जा सकता है इसे हम, जो कि डिटरमिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात करते हैं अब फैक्ट्स की। फैक्ट्स में गाइज एक सिंपल सी स्टोरी है, बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है। ये जो अडानी एक्सप्रेस है, ये जो रिस्पोंडेंट है, इसमें क्या हुआ कि ये एक इसका बिजनेस था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है गाइज, तो इसने क्या किया, अहमदाबाद से एक स्पेशल पासबुक स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता था, जो कि ओरिजिनेट की गई थी बाय द चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में कोई बैंक होगी, वहां से ओरिजिनेट की गई थी। रिस्पोंडेंट जो था उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक वो पासबुक का बेनिफिट उठाना चाहा उस स्कीम का, पर जो बैंक है उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, जिससे उसके बिजनेस का काफ़ी लॉस भी हुआ। तो उसने क्या किया, केस फाइल कर दिया अहमदाबाद की ही कोर्ट पे। ठीक है, तो वो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो अडानी एक्सप्रेस के फेवर में ही किया। तो इस पे फाइल की अपील उस डिसीजन से बाय किसने अपील फाइल की? यूनियन ऑफ इंडिया ने। ये गाइस यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म UOI। यूनियन ऑफ इंडिया ने अपील फाइल की टू द हाई कोर्ट कि वो डिसाइड करे कि जुरिस्डिक्शन चेन्नई हाई कोर्ट, चेन्नई के कोर्ट की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। यस, तो अब इश्यूज क्या है? वेदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द अहमदाबाद इज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द केस। ठीक है, वेदर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज एट द अहमदाबाद या फिर चेन्नई में। तो कंटेंशंस क्या है गाइज, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हाउ टू राइट जजमेंट, तो आप प्लीज़ वो जाकर देखें, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी तरह से बताया हुआ है कि कैसे एक जजमेंट को लिखना है, सिविल, क्रिमिनल या फिर किसी और लॉ में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी कंटेंशन। यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये जो स्कीम ओरिजिनेट की गई थी बाय द चेन्नई बैंक, और ये जो पासबुक आल्सो जनरेटेड फ्रॉम द चेन्नई बैंक, ठीक है, जो चेन्नई में थी बैंक। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ? चेन्नई में। पर रिस्पोंडेंट कह रहा था कि सब्सटेंशियल पार्ट जो है कॉज ऑफ एक्शन का, वो तो राइज हुआ है भाई अहमदाबाद में, मैंने ट्रांजैक्शन भी अहमदाबाद से की है, बैंक की गारंटी के साथ साथ जो बॉन्ड्स हमने लिए हैं वो भी एग्जीक्यूट किए हैं रिस्पोंडेंट ने फ्रॉम दी अहमदाबाद। तो अब वो कह रहा है कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अहमदाबाद में ही अराइज हुआ है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने ये डिसीजन यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में ही दिया है। रिस्पोंडेंट की जो कंटेंशन है रिगार्डिंग द बैंक गारंटी एज वेल एज एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड, वो वैलिड कंटेंशन नहीं है, क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ से कोई भी लुधियाने की बैंक से पासबुक एग्जीक्यूट कर रहे हैं कहीं और स्टेट में जाकर, फ्रॉम दी फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद ही ले लो, तो भाई वो जनरेट तो पासबुक लुधियाने की बैंक में ही ने ही की है ना। तो आप ट्रांजैक्शन चाहे जहां मर्जी भी करो, उससे बैंक को कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, नथिंग टू डू विद द फैक्ट ऑफ द केस विच आर असर्टेड बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है, कोर्ट ने यही कहा है। और गुजरात की कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं थी टू डिसाइड द क्वेश्चन, क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे अराइज हुआ है? चेन्नई पे। ठीक है, डिसीजन क्या है कि यही अपील अलाउ कर दी, जैसे हमने आपको पहले ही बताया है, यूनियन ऑफ इंडिया की अपील को अलाउ कर दिया गया और चेन्नई की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा गया कि आप उस केस में डिसीजन दीजिए। क्यों? क्योंकि गुजरात की कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी और उसका डिसीजन जो था इनवैलिड था। सो गाइज, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।